प्यारे साथियों नमस्कार। इंडियन आर्मी अग्निवीर का आपने रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया है। अब आप लगे हुए हो फिजिकल की तैयारी में। आपका रिटन एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और फिजिकल में भी आप 100 में से 100 नंबर ले लेते हो। तो मेडिकल से पहले आपका एक टेस्ट होगा जिसका नाम एडेप्टबिलिटी टेस्ट, अनुकूलशीलता, यानी कि आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। 15 क्वेश्चन आएंगे और आपको स्मार्टफोन लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पर जैसे आप जाओगे टेस्ट के लिए तो आपको बोला जाएगा कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बहुत कम टाइम मिलेगा। अगर आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपने रिटन में कितने मार्क्स लिए, फिजिकल में कितने लिए, आपकी वो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो ही आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, अभी कलर के अंदर टेस्ट रख दिया था, टाइपिंग टेस्ट, तो उसमें बहुत से कैंडिडेट फेल हो गए। पहले ये टेस्ट नहीं होता था। तो दोस्तों, आप अगर बिल्कुल हर तरह की तैयारी करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो ये मत सोचना मेरा रिटन एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला गया, फिजिकल जैसे भी होगा हो जाएगा, फिजिकल अच्छा हो गया। नो, नहीं, ये जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है ये बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। इसमें आप फेल हो जाते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके अंदर क्या है, ये एक इस तरह टेस्ट लिया गया है। पहले ये सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स के लिए होता था, लेकिन अब जवानों के लिए भी कर दिया गया है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। डिफेंस के अंदर, किसी भी डिफेंस में ले लीजिए, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है एक नौजवान को, घर की तरफ से भी और जॉब की तरफ से भी। जितने भी सुसाइड केस होते हैं वो सबसे ज़्यादा 8, 7, 10 साल के अंदर अंदर जिनकी नौकरी है वो सबसे ज़्यादा केस आते हैं। सबसे ज़्यादा केस होते हैं 5 साल के अंदर वाले, उसके बाद 10 साल तक, बाकी बहुत कम केस होते हैं। केस और भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेगा नंबर 1 पे कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, सूझबूझ, कितनी आपके अंदर सूझबूझ है, यानी कि आप किस तरह से किसी सिचुएशन को हैंडल करते हो, कितना आपके अंदर सेंस है, कितनी आपके अंदर सूझबूझ है, कितनी समझ है। इसके ऊपर कॉमन सेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो जाती है श्रीनगर में, वो टेररिस्ट इलाका, वहाँ उग्रवादी बहुत है। तो एक आम जनता को और एक उग्रवादी को आप किस तरह से समझोगे, किस तरह से आप उनको पहचान करोगे, ये कॉमन सेंस है। ये इस तरह के सवाल जो हैं वो कॉमन सेंस के अंदर आते हैं। दूसरा, मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हो, आपकी कोई ज़रूरी मीटिंग है और रास्ते में कोई एक्सीडेंट आपको दिखाई दे जाता है, तो आप पहले क्या करोगे? पुलिस को कॉल करोगे, एम्बुलेंस को कॉल करोगे, या उनको इग्नोर करके चल दोगे, या पहले उनको फर्स्ट एड दोगे और हॉस्पिटल ले जाने का इंतज़ाम करोगे? इस तरह से अगर आपका आंसर होता है कि नहीं, मैं उनको फर्स्ट एड दूंगा और हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करूंगा, तो आपका ये बिल्कुल सही। यानी कि इसमें जितनी भी आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है ये सब देखा जाएगा। दूसरा टॉपिक है रीजनिंग एबिलिटी, तर्क करने की अक्षमता, यानी कि आप किसी से किस तरह से सवाल जवाब कर लेते हो। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आर्मी की गाड़ी में ही जा रहे हो और वहाँ कुछ सिविलियन है, आपका व्हीकल किसी गाड़ी से टच हो जाता है या कोई बातचीत हो जाती है, कहीं आप कहीं मार्केट में गए हुए हो, वहाँ कोई बातचीत हो जाती, तो आप किस तरह से बातचीत से उस सिचुएशन को संभालते हो। ये नहीं कि मैं तो फौजी हूँ, वहाँ मारा मारी, ये वो नहीं, किस तरह से आप बातचीत से उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, ये सब इसके अंदर पूछा जाएगा। तीसरा टॉपिक है मैच्योरिटी का, यानी कि समझदार। आप कितने समझदार हो, आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी, ये बचपना तो नहीं भरा है आपके अंदर कि आप आर्मी के अंदर आ गए और वही आपके अंदर बचपना भरा हुआ है। तो कितनी सूझबूझ है, कितनी आपके अंदर समझ है, कितनी मैच्योरिटी है। आप जवान तो हो गए शरीर से, लेकिन आपके दिमाग में बचपना तो नहीं भरा है। इस तरह के टॉपिक पे भी आपसे पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है जनरल बिहेवियर, सामान्य व्यवहार आपका कैसा। आपका सिलेक्शन हो जाता है आर्मी में, तो वहाँ आपसे सीनियर भी हैं, आपसे जूनियर भी हैं। आप अपने सीनियर की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, किस तरह से उनका व्यवहार करते हो उनके साथ। जूनियर हैं, उनको कैसे आप हैंडल करते हो, कैसे उनसे बातचीत करते हो, कैसे उनके साथ रहते हो। तो ये आ गया एक सामान्य व्यवहार कि सीनियर से कैसे रिस्पेक्ट देना है, सीनियर को कैसे हमने रिस्पेक्ट देना है और जूनियर के साथ कैसे हमने व्यवहार करता है। इस टॉपिक पे भी आपके काफ़ी सवाल आएंगे।
अगला टॉपिक है मेंटलिटी यानी कि आपका व्यवहार। आपकी मान लीजिए पोस्टिंग है किसी ऐसी जगह पे है, वहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आप हिंदू हो, तो आप ये नहीं कि आप अपने ही धर्म को तवज्जो दो, नहीं मेरा ही धर्म सबसे बड़ा है, बाकी किसी धर्म की इज्जत न करो। तो इस तरह से आपके जो सवाल हैं वो इस टॉपिक पे भी आएंगे ये सभी। अगला टॉपिक है रियल लाइफ के अंदर, यानी कि आपके अंदर जो सिचुएशन है, अचानक से कोई सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए आपकी कहीं पोस्टिंग है, वहाँ पर एकदम से बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो आप उस वक्त पब्लिक के साथ किस तरह व्यवहार करोगे, कैसा आपका व्यवहार रहेगा। तो ये सब पूरे टॉपिक हमने आपको समझा दिए हैं इसके अंदर। ये सभी टेस्ट आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, कैसे भी आपको ये पूरा ज्ञान प्राप्त करना है। दोस्तों बहुत से कैंडिडेट क्या होते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके उनका मन बदल जाता है कि यार 4 साल के लिए क्या ये नौकरी करना, तो वो वहाँ से भागने की तैयारी में रहते हैं, लेकिन मौका मिलता नहीं। फिर जैसे उनका बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म होता है 6 महीने का, उनको 28 दिन का छुट्टी मिलता है, घर आते हैं, तो उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट नहीं जाते, कुछ चले भी जाते हैं। तो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जैसे उनका फर्स्ट पोस्टिंग होता है, वहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन देख लेते हैं जिससे वो घबरा जाते हैं, कहीं टेररिस्ट अटैक और कुछ, तो वो फिर सोचते हैं यार 4 साल के लिए लाइफ में इतना रिस्क किस लिए लेना, वो भी नौकरी छोड़ देते हैं। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए आर्मी ने ये टेस्ट रखा गया है। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो ही आपको मेडिकल के लिए आगे भेजा जाएगा। तो दोस्तों आप इसकी भी तैयारी करना, अपने फिजिकल की भी तैयारी करना, और मेडिकल के अंदर कोई नुक्स है तो आप अभी से उसका इलाज करा लेना। कोई छोटा मोटा टैटू वगैरह है, जैसे हाथ के ऊपर ओम है, या किसी ने अपना छोटा मोटा अपना धर्म के प्रति लगा रखा है, वो चल जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने यहाँ पर पूरा नाम लिख रखा है काफ़ी बड़ा, कहीं शिवजी महाराज बना रखा है, कहीं और कुछ रखा है यहाँ डोले सोलों पे, तो वो सब नहीं चलेगा। आप अपना तैयारी बिल्कुल दिल से करिए, भगवान आपके साथ है। बहुत जल्दी आप लोगों के फिजिकल शुरू होने वाले हैं।